Mathematicians, once again welcome back to another beautiful SV shortcut. बच्चे, आप जेई के पेपर में, नीट के पेपर में आपने डेफिनेटली ऐसे सवाल देखे होंगे जहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास कोई एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। अब वो पूछे कि भैया इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। आई थिंक बेसिक सब बच्चे जानते हैं कि मैम अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो बच्चे कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये दो चीजें मेरे ख्याल से हर बच्चे ने बहुत ही बेसिक लेवल पर सीख रखी है। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो भैया पहले ये देखो कि इस गेम में दावेदार कितने हैं। दावेदार कौन कौन है? देखो, एक है मेरे पास कैटायन Na+, एक है एनायन Cl-। इसके साथ बच्चों ये जो एक्वस लिखा होता है ना, एक्वस, ये बहुत ही चंट चीज होती है। इसका मतलब है पानी। पानी के अंदर भी तो H+ और OH- है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि रिडक्शन के दावेदार कौन कौन है, कि रिड्यूस कौन कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि मैम Na+ और H+ ये दोनों दावेदार हैं। अगर मैं पूछूं ऑक्सीडेशन के दावेदार कौन है, तो आप कहेंगे कि मैम Cl- और OH-। अब सपोज करो Na+ रिड्यूस हुआ तो आपका आंसर Na आ जाता है। अगर पानी की रिडक्शन हुई यानी कि H+ की रिडक्शन हुई तो आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। अगर Cl- की ऑक्सीडेशन हुई तो आंसर आ जाएगा Cl2। और अगर पानी की खुद की ऑक्सीडेशन हुई तो याद रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब भैया इतना सारा कुछ याद करना अपने आप में एक प्रॉब्लम। इसके बाद मान लो कल को वो पूछ ले कि Na2SO4 का बताओ, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बताओ क्या बनेगा। कल को वो कहे कि Al2SO4 थ्राइस की इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या बनेगा। कल को वो कहे कि एक्वस NaCl, एक्वस KCl, एक्वस LiCl, इन सब की इलेक्ट्रोलिसिस करके बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो थोड़ा बहुत घबराने वाली सिचुएशन आ जाती है ना कि मैम हमें कैसे पता कि इन दोनों में से कौन सा रिड्यूस होगा, क्योंकि वैल्यूज तो आपको पेपर में गिवन नहीं होती हैं। हमें कैसे पता कि Cl- और OH- में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो वैल्यू गिवन नहीं होती है। तो भैया अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डर आ रहा है तो डर को थोड़ी देर साइड में रखें, क्योंकि नाउ आई एम प्रेजेंटिंग टू यू अनदर ब्यूटीफुल SV शॉर्टकट। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है। कई बार ना मन को गाली देने का मन कर जाता है। मैं यहाँ पे गाली नहीं दे रही हूँ, बट ठीक है ना, मतलब कभी कभी हो जाता है। तो कभी कभी एक मन कर जाता है, साला मन, ऐसे बोल देते हैं ना, साला मन। अब साला मन का क्या मतलब है बच्चे? देखो, स का मतलब है जितने भी हमारे S ब्लॉक के मेटल्स होंगे। साला अ से मतलब है एल्यूमिनियम 3+ और मन से मतलब है मैंगनीज 2+। तो बच्चे अगर आपके सिस्टम में कोई S ब्लॉक वाला मेटल आयन है, या फिर एल्यूमिनियम 3+ है, या फिर मैंगनीज 2+ है, ये कभी भी खुद रिड्यूस नहीं होना चाहते। और अगर ये रिड्यूस नहीं होंगे, सपोज करो जैसे Na+, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो इन सब के केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। क्या ये बात सबको चमकी कि मैम कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। क्या था शॉर्टकट? साला मन। S ब्लॉक वाले एल्यूमिनियम 3+ और मैंगनीज 2+। चमका? अब ध्यान से देखो, एक बार तो हमने बोला साला मन, अब एक और बार देखो बच्चे, सोते हुए मन को फिर क्यों करो, फिर ना करो करारा। भाई अगर एक तुम्हारा मन सो रहा है उसको करारा मत करिए। मतलब मैम इसका क्या मतलब है? सामने देखिए, सोते से याद आया सल्फेट, मन से याद आया MnO4-, फिर से याद आया F-, करारा से याद आया, ना से याद आया बच्चे NO3-, और करारा से याद आया Cr2O7 2-। 1 2 3 4 5 आपके पास 5 ऐसे एनायंस मैंने लिखे हैं जो खुद कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहते। ये कहेंगे ना 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 ना, मैं अपना इलेक्ट्रॉन कोई दिन छोड़ूंगा नहीं। अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो आंसर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, क्या NaCl में Cl- इस लिस्ट में है? सोते हुए मन को फिर ना करो करारा, नहीं है ना, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो Cl ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा? Cl2। क्या ये बात सब बच्चों को चमकी? एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं छोटा सा साइड में कराना चाहूंगी। कल को मैं आपसे पूछूं कि एक्वस KCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। आपने कहा मैम आपने कहा था साला मन, S ब्लॉक वाला खुद से रिड्यूस नहीं होगा, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन।
और आपने कहा था कि मैम Cl तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, सोते हुए मन को फिर ना करो करारा, ये तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, आंसर आ जाएगा Cl2। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी, अगर ये कॉन्सेप्ट चमका, तो मेक श्योर आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, बिकॉज जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी, एंड आप मेक श्योर करना भाई कि आप एक वोरा क्लासेस के सब्सक्राइबर भी हो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। बस वीडियो बंद नहीं हो रही है, उससे पहले गिफ्ट तो आपको मिलता ही मिलता है, तो एक छोटा सा गिफ्ट आप सबके लिए। बच्चे ये जो सवाल है ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज अ PYQ फ्रॉम जेई। तो इसी सवाल के साथ हम लेते हैं मैं आपसे विदा, और मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।